रेंजर्स की दौड़े लग गई। 3 दिन से हम लोग परेशान बैठे हुए हैं। ऐसे ही आज हम लोग हिम्मत किया तो रोड पे बाहर निकल गए। ना पुलिस आ रहे हैं अंदर, ना कोई रेंजर्स आ रहे हैं अंदर। जब मोहल्ले में दाखिल होते हमारे ऊपर पैरिंग होते। हम सुबह से रोड पे पड़े हैं ऐसे, न हमारे पास कोई पुलिस आया न रेंजर्स आया। पुलिस का कहना है कि डालमिया में लियारी गैंग वार के मुलजिमान पनाह लिए हुए हैं। आए रोज मुसल्लह तसादम की वजह से इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा हो जाती है। इलाके में पुलिस ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। ताहम बाज़ औक़ात सूरत-ए-हाल गमगीन हो जाने पर पुलिस मीडिया के साथ इलाके में गई, मगर जराइम पेशा अफराद का पूरी तरह कला कमान नहीं किया जा सका। सारा लियारी का बदमाश आ गया इधर डालमिया में, बम फेंक रहे, गोली चल रहे। हम लोग सुबह 8 बजे से यहीं पे रोड पे। हालात कुछ भी हो, शहरियों को पुरअमन माशरा फराहम करना हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। शहर के मरकज में वाक़ इस इलाके में मंशात फरोशों की मौजूदगी मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर एक बदनुमा दाग है। शहरियों का कहना है कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद की कड़ियाँ इन इदारों से भी मिलती है जो इस कारोबार के खात्मे के लिए कायम है। कैमरामैन हसैन बिलग्रामी के साथ मोहम्मद यूसुफ, दुनिया न्यूज़, कराची। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना में डॉक्टरों की गफलत से इरशाद नामी खातून जाँ बहक कवरेज करने पर अस्पताल इंतजामिया ने रिपोर्टर और कैमरामैन को हरासा करने के बाद कैमरा छीनकर तोड़ दिया। धोरकोट की रिहायशी इरशाद बीबी को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। इसके खाविंद मोहम्मद रफीक के मुताबिक कोई डॉक्टर मौजूद न था। पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला इलाज करते रहे। डॉक्टर सुहेल को मुतअद्दिद बार कहा मगर वो न आए। इरशाद बीबी के जाँ बहक होने के बाद वुरसा ने जब इंतजामिया से एम्बुलेंस मांगी तो इंतजामिया ने इससे भी इनकार कर दिया, जिसके बाद वुरसा मजबूरन मैयत को गधा गाड़ी पर लेकर गए। इसी दौरान दुनिया न्यूज ने डॉक्टरों का मौकफ जानने की कोशिश की, मगर अस्पताल इंतजामिया ने दुनिया न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और कैमरामैन को हरासा करने के बाद कैमरा छीनकर तोड़ दिया। वाक़ये के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी और मुजाहरा किया। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सिंध में सैलाबी रेले से रुझान की 95 बस्तियां, जबकि कंदकोट और गौसपुर में 20 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आज गुड्डू बेरात से गुजरेगा। राजनपुर में इस वक्त 10,75,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस रुझान शहर को हसास करार देकर 10 देहात को खाली कराया जा चुका है। सैलाबी रेले से मियानी फाटक के करीब रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। डेरा गाजी खान में बारिश का सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। कोहे सुलेमान से आने वाली रोत कोही वडोल में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात से आब आ गए हैं, जबकि बैनो सूबाई शाहरा बह जाने से बलोचिस्तान का पंजाब से राबिता मुनक़ता हो गया है। पहाड़पुर कैनाल टूटने से डेरा इस्माइल खान के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि डेरा पिशावर रोड तीसरे रोज भी बंद है। एहसानपुर के इलाके में मौजा कच्चा चौहान और मौजा मुटमंठार में बंद टूटने से 4000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जामपुर में तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस 1 लाख से ज्यादा शहरी बेघर होकर रह गए हैं। इमदादी सरगर्मियां न होने के बायस लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गुडन बंद टूट जाने से सैलाब का एक और रेला शहर की जानिब बढ़ रहा है, जिससे मजीद तबाही का खतरा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस गुड्डू बेरात समेत 145 मुकामात को हसास करार दिया जा चुका है। खतरे के बायस तमाम हसास मुकामात पर फौज को तैनात कर दिया गया है। खैरपुर में कोट मीर मोहम्मद के कई घर सैलाबी पानी में बह गए और हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी हुई फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। पुन्नु आकिल में तेज बारिश के बायस फ्लड ग्रीन मोहल्ला में 3 मकानों की छतें गिर गयीं, जबकि काजीवा में शगाफ पड़ने से एक गांव ज़ेरे आब आ गया है। शिकारपुर में बारिश के बायस खानपुर में 20 घरों की छतें गिर गयीं, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक और 33 अफराद जख्मी हो गए। कुंडियारों में 10 देहात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल ज़ेरे आब आ गई है। खास खबरों के बाद अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सुबह की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। दरिया सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस मांझंद और सन शहर के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। गद्दू और सखर तक 6 लाख क्यूसेक पानी पहुंच जाने और कल तक 10 लाख क्यूसेक पानी के रेले से जिला जामशोरू की तहसील सेवन और मंझंद में दरिया के किनारे पर बसने वाले शहरियों को खतरात हैं। माहिरीन का कहना है कि पानी का इतना बड़ा रेला RBOD के कमजोर बंदों को तोड़कर शहरों को डुबो सकता है, जबकि RBOD के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रफीक अहमद मेमन का कहना था कि सेम नाली में पानी आने से कोई खतरा नहीं है, जबकि महकमा आपाशी के चीफ इंजीनियर मंजूर अहमद शेख का कहना है कि
गद्दू और सक्कर तक 10 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा तो वो कोटरी बैराज तक पहुंचते वक्त 6 से 7 लाख क्यूसेक होगा, जिससे कोटरी बैराज को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोटरी बैराज 8.5 लाख क्यूसेक पानी बर्दाश्त करने की साख रखता है, जो 3 मरतबा 12 लाख क्यूसेक से जायद पानी के रेले को भी बर्दाश्त कर चुका है। जबकि कोटरी से मलाकातियार शहर तक 200 किलोमीटर बंदों की सालों से मुरम्मत न होने के हवाले से उनका कहना था कि इनकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जतोई के इलाके में सैलाब की तबाहकारियां 350 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए, ताहाल कोई इमदादी कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। अब तक 3 अफराद सैलाब के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। जतोई के इलाके रामपुर, लंडी पताफी, खानगढ़ डोमा, मेरानी, अलीपुर समेत तकरीबन 350 गांव सैलाबी पानी के बाद ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और 3 लाख एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई है। कपास और गन्ने की फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं। अब तक इस इलाके में 3 अफराद सैलाब की नजर हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 1 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। हंगामी सूरत हाल पर MNA मौज़म जतोई ने भी हुकूमत और इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। टंडोला यार के करीब बकिरानी माइनर में नहाते हुए 2 सगे भाई डूबकर जाँ बहक हो गए।